इससे पहले जो आपने एपिसोड देखा था वो एपिसोड 0 था, जो बताना जरूरी था। अब एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे एकदम बर्फ है वो गिर रही होती है। यहाँ पे जो कुछ लड़कियां होती हैं वो किसी से बच के वो वहाँ से भाग रही होती हैं और बच रही होती हैं। लड़की जेन युआन डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस होती है, जिसका नाम क्यून फैन होता है। जी क्यून फैन। क्यून फैन है वो एकदम थक गई होती है और उसके मुंह से वो ब्लड निकल रहा होता है, इंजर्ड होती है वो बहुत ज्यादा। अचानक से चलते चलते उसके पैर में वो ठोकर लग जाती है और वो जमीन की तरफ है वो गिरने लगती है। तभी उसकी जो 2 असिस्टेंट होती है वो उसे पकड़ लेती हैं। लड़कियों का नाम बाइलो और याओ होता है। जो असिस्टेंट होती है उनकी, वो बोलती हैं कि जब तक हम यहाँ पे चलते रहेंगे तब तक हमें वो जिंदा रहेंगे, अभी के लिए हमें यहाँ से वो भागना होगा जल्दी से जल्दी। क्यून फैन है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ टाइम और है वो थोड़ा वेट कर सकती हूँ, अपने आप को है वो अपनी ताकत को है वो यूज कर सकती हूँ। अचानक से चलते चलते उनके ऊपर है वो एक अटैक हो जाता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से वो बचते हैं। वो दोनों लड़कियां वो बोलते हैं योर हाइनेस, क्या आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? योर हाइनेस है वो तो एकदम अनकॉन्शियस हो गई होती है, उसके बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची होती, जो कि वो वहाँ से वो भाग सके बिल्कुल भी। फिर वो जो लड़कियां हैं वो बोलती हैं कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, हम जल्दी से जल्दी वो पकड़े जाएंगे, इससे बढ़िया है कि हमें डिवाइड हो जाना चाहिए और अपनी अपनी जान है वो बचा के यहाँ से भटक लेना चाहिए। जो बंदे उनका पीछा कर रहे होते हैं उनका नाम होता है 12 शैडो कार्ड। वो बोलते हैं कि तुम अब हमसे नहीं भाग सकती, बिकॉज तुम्हारे बॉडी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा पॉइजन है वो चला गया, वो भी 3 टाइप के पॉइजन है जो तुम्हें कभी भी खत्म कर सकते हैं। बोलते हैं कि तुम पहले से ही 3 दिन से भाग रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी पावर होगी जो तुम और भी भाग सको। क्यून फैन है वो बोलते हैं कि जो भी हो मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा मेरी खुद के लिए। उनका लीडर है वो बोलता है कि चलो जो भी हो, अभी तुम्हारा गेम है वो खत्म हो चुका है, तुम्हें फिनिश करके मुझे यहाँ से वो जल्दी से जाना होगा, वैसे ही मौसम बिगड़ रहा है। हमें चैनिये को दिखाया जाता है जो अपने सिस्टम के साथ है वो जमीन पे आ रहा होता है या फिर कहीं पास्ट में आ रहा होता है। उसका सिस्टम है वो बोलता है अरे मास्टर थोड़ा धीरे चलो, आप क्या मुझे मार ही डालोगे इतनी तेज जाके? टाइमलाइन की वे को तोड़ के वो एक जमाने में निकल आते हैं या फिर कहीं ओल्ड पास्ट में वो अपने निकल आते हैं। यानी ये की एंट्री एकदम ऑसम ब्लॉसम होती है, जिसे देख के मतलब कोई देखता तो नहीं है बट सब हैरान हो जाएंगे। और जो हमारा सिस्टम है वो तो जमीन पे जाके गिरता है और बोलता है अरे मास्टर मेरे को तो बहुत ज्यादा लग गई। यानी ये वो बोलता है कि यहाँ तक आने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा थका देने वाली थी, क्या तुम कहीं मेरी बॉडी के अंदर है वो एडजस्ट नहीं कर सकती हो? तो एकदम शौक हो जाती है। वो बोलते क्या तुम अगर मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ तो आसान होगा? फिर क्या वो उसे अपनी बॉडी के अंदर है वो डालने लगता है। सिस्टम में बोल दी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो मास्टर? चैन ये है वो उसकी बातों पे बिना ध्यान किए उसे अपने अंदर है वो डालने लगता है और सिस्टम भी वो बोलती है अरे भाई मुझे छोड़ दे यार, मेरा कुछ तो रहम कर। वो फिर फाइनली उसे अपने अंदर है वो डाल लेता है, जिससे वो उसे एजुअली कंट्रोल कर सके। अभी उसे वो एक जगह से आवाज आने लगती है, जिसकी तरफ है वो अपना नोटिस करता है और दूसरी तरफ है वो देखने लगता है। ये वो बोलता है ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड यहाँ पे आए काफी ज्यादा वक्त हो गया, मतलब ये अभी भी एकदम वैसे का वैसा ही दिखता है। 10,000 साल बीत चुके हैं बट क्या ही फर्क पड़ता है? बट ऐसे कोई समझाओ, ये टाइमलाइन का तोड़ के वो आया है 10,000 साल पीछे। फिर चैन ये है वो तो अपने सिस्टम में वो छेड़छानी करके कुछ वो पता करने की कोशिश है वो करने लगता है। चैन ये है वो बोल रहा है कि मतलब प्रिंसेस क्यून फैन है वो भविष्य में जाके बहुत ज़्यादा जो प्रिंसेस है वो बनने वाली हैं और वो हेवन में जाके वो अपना राज है वो शासित करने वाली हैं, बट फिलहाल के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। चैन ये है वो बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रिंसेस क्यून फैन है वो कहाँ पे? सिस्टम है वो बोलती है कि इसका चिंता तुम मत करो, हम उससे बहुत ज़्यादा जल्दी वो मिलने वाले हैं। तो जो हमारी चैन है वो बोलते है मतलब क्या हुआ तुम्हारा मतलब? सिस्टम है वो बोलती है कि आपको पता हो ना हो कि ये वर्जन है जो आप यूज़ कर रहे हो सिस्टम का वो पहला वर्जन और इसे कहीं भी अपडेट है वो नहीं किया गया। इसके अंदर है वो बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जो कि लोकेशन ट्रैक करना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकती सिस्टम, इसलिए वो उसे बता देती है कि आखिर क्या क्या कमियां हैं। तो चैन ये है वो बोलता है कि टीचर तो सिस्टम है वो बोलता है आखिर क्या बकवास कर रहे हो भाई? चैन ये है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस तो नहीं हो रही, बट वो यहाँ पे हो रही है, मतलब लिमिटेड एनर्जी है जो एकदम हाई लेवल पे नहीं है बट एक लो लेवल की एनर्जी है वो मुझे फील हो रही है कुछ ज़्यादा ही। सीन फिर से क्यून फैन की तरफ है वो मुड़ा दिया जाता है, जहाँ पे क्यून फैन एकदम इंजर्ड हो गई होती है, मतलब उसके सारे गार्ड्स उसे बचाने की कोशिश करते बट नहीं बचा पाते। उन सब का जो लीडर है वो बोल रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल बात है कि हम 12 लोग के सामने सिर्फ तुम 2 लड़कियां हैं वो एकदम अच्छे से हमें टक्कर है वो दे चुकी है, बट ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं चलने वाला, बिकॉज लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं यार। बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ अपनी प्रिंसेस को छोड़ के, तब तक मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर जो बंदा होता है वो बोल रहा है कि तुम्हारी खुद की मास्टर है वो तुम्हारी जान लेना चाहती है और तुम खुद ही अपनी जान है वो देना भी चाहते हो। अरे यार कोई बलिदान देना तो तुमसे सीखे, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा भैया, मुझे जाने दो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। क्यून फैन है वो बोल दिए कि तुम सब है वो यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाओ। वो अपने साथियों से भी बोल दिए कि मैं तुम्हें भी कह रही हूँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, शायद
तुम्हारी जान है वो तो बच जाएगी अकेले। वो बंदा है वो बोलता है कि देखो तुम्हारे पास तारीफ के काबिल है वो 2 बंदे हैं। वो बोलती है कि तुम्हारी साथियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट जो तुम है वो ज़्यादा देर तक अकेली नहीं रही हो, तुम बचपन से भले ही अकेली हो बट अब नहीं। तभी जो वो बंदा होता है कि जाओ इन सब पे वो अटैक कर दो ऐसे अपने बंदों से, वो कह देता है। बोलता है कि अब 9th प्रिंसेस का समय वो खत्म हो चुका है तो उन्हें जाना ही होगा इस दुनिया से, तो उन्हें जाने के लिए एकदम तैयार कर दो, उन्हें अब उसके दूसरे वर्ल्ड में वो भेज दो। उन तीनों लड़कियों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी बिकॉज उनकी डेथ है वो एक ही बार पे डिपेंड कर रही थी। यान फैन वो बोल दी कि अभी ये सब है वो खत्म होने वाला है, मतलब इतने ज़्यादा बलिदान देने के बाद भी ये सब यहीं खत्म होने वाला है। तभी आसमान से वो एकदम रोशनी है वो गिरते हुए दिखाई देती है। फिर आसमान में दिखाया जाता है कि कोई शख्स है वो एकदम रोशनी की रफ्तार से वो नीचे उतर रहा होता है। उसकी पावर को एकदम इजीली झेल नहीं पा रहा होता है, सभी की आंखों में वो क्या कहें रोशनी है वो जा रही होती। तभी वो लड़की का ध्यान है या में कहीं यान फैन का है वो ध्यान एक जगह पे चला जाता है और वो बोलती है कि आखिर ये कौन है। जितने भी वहाँ पे विलेन हीरो या फिर कहें कुछ भी कह लो, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो सभी उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या है मचा रहे हो। तो हाँ वो हमारा चैन ये होता है और कौन ही होगा एमसी के बिना तो सीरीज अधूरी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय गुड बाय सायोनारा।